जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, कंचन आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग के माध्यम से ही हमारे काफ़ी सवालों के जवाब मिलते हैं, काफ़ी दुख दर्द रोग कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और ना जाने कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी की हमें प्राप्त होती है सत्संग के माध्यम से। इसीलिए मैं हर सत्संग में आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। बीच में छोड़ने से संगत जी सत्संग का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं संगत जी गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। और संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं अपना सत्संग शुरू से ही स्टार्ट करती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2018 में शुरू हुई और संगत जी, मैं जयपुर से हूँ और मैंने कभी गुरुजी के बारे में ना तो सुना था ना कभी देखा था। मेरी एक फ्रेंड थी जो गुरुजी को बहुत मानती थी और संगत जी, उन्होंने ही गुरुजी के बारे में मुझे बताया था। हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत सारे गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं, तो एक दिन उसके कहने पे मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी। तब मुझे वहाँ पे अच्छा सा लगा और मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि ये कौन से भगवान हैं और तुम किस भगवान को मानते हो। तो उन्होंने बताया कि ये महाशिव के अवतार हैं और ये गुरुजी महाराज हैं और हम इन्हीं को मानते हैं। तो तब से संगत जी मैं उनसे कनेक्ट हुई और मैंने उनके पास जाना शुरू किया। मेरी फैमिली में से कोई भी गुरुजी को मानने को तैयार नहीं था, बट वो कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरुजी ने जोड़ना होता है तो वो सभी को जोड़ लेते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी फैमिली बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। संगत जी, पापा हमारे हैं नहीं, 2 भाई हैं, तो एक भाई जॉब करता है और एक भाई संगत जी पैरालाइज़ है, तो उसी के ऊपर सारा बर्डन है। तो मैं संगत जी स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो एक दौर ऐसा आया संगत जी कि बहुत ख़राब टाइम चल रहा था, तो मैं जब गुरुजी से उस टाइम संगत जी को उस टाइम ही हुआ था जुड़े हुए, तो मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी, मैंने नेहा के मुख से बहुत बड़ाइयाँ आपकी सुनी है, बहुत आपकी कल्याण के बारे में मैंने सुना है कि आपने सबका ऐसे-ऐसे उद्धार किया है, सबकी परेशानी दूर करते हो। तो आप मेरे भी घर की परेशानी को दूर कर दो और जो भी भाई का कर्जा है उससे उसे मुक्ति दिला दो। क्योंकि संगत जी, भले ही भाई सब कुछ कर रहा था लेकिन कर्जा भी बहुत होता चला जा रहा था, क्योंकि मम्मी की बीमारी में लग जाता था पैसा आधे से ज़्यादा, फिर मेरी पढ़ाई में लगता था और संगत जी, हम लोग जहाँ रहते थे वो मकान भी अपना नहीं था, उस रेंट में भी जाता था। तो ये मैं अरदास करने लगी भगवान से, या तो आप मेरे को एक अच्छी जॉब दिलवा दो या फिर मेरे भाई को और अच्छी जगह करवा दो या उसके पैसे बढ़वा दो, जिससे हम लोग इन सब परेशानियों से बाहर निकलें।
तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी छोटी-छोटी चीज़ों को हमारी सुनते हैं और कैसे किया, कब हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या होना था, ये सब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी मुझे नहीं पता, जो भी आपको ठीक लगे, उचित लगे वही आप करें और मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे भाई की सैलरी बढ़ी और जो उस पे इतना कर्जा था वो धीरे-धीरे उससे उसे मुक्ति मिलना शुरू हुआ। तो ये गुरुजी ने जब ये सब किया तो मैंने अपने घर में बताना शुरू किया कि ये गुरुजी की कृपा से है। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जिसे जोड़ना होता है उसी को जोड़ते हैं। तो मेरी फैमिली में कोई भी नहीं जुड़ा, कोई भी नहीं, और उन्होंने मुझे भी मना किया कि तुम भी किसी बाबा वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन संगत जी फिर भी अ, मैं नहीं मानी, मैं गुरुजी से जुड़ी रही और गुरुजी से अटैचमेंट मेरा बढ़ता दिन प दिन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संगों में जाना अटेंड कर दिया। फिर संगत जी एक दिन रक्षाबंधन वाले दिन की बात है और मेरी मदर की तबीयत जो थी थोड़ी ख़राब हुई और संगत जी मैंने गुरुजी से कहना शुरू किया कि गुरुजी मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो गुरुजी मैं आपसे प्रे कर रही हूँ कि मतलब मेरी मदर की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि संगत जी उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और मैं रिक्वेस्ट करने लगी। तो संगत जी कैसे किया गुरुजी ने, क्या नहीं किया, ये गुरुजी की लीला है, मुझे नहीं पता ज़्यादा गुरुजी के बारे में। तो गुरुजी एकदम से मेरे सामने एक बार-बार सत्संग को फ्लैश कर रहे थे मेरे फ़ोन पे। तो मैंने उसको ओपन करके सुना तो गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद की विधि बताई कि इस तरीके से जल प्रसाद बना के और अपनी मदर को पिलाना शुरू कियो। तो संगत जी मैंने फिर अपनी मदर को जल प्रसाद पिलाना शुरू किया। तो मेरी मदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी ठीक होने लगी। तो अब मेरी मदर को संगत जी कभी भी ज़्यादा हाई लेवल का शुगर नहीं होता है और ये सिर्फ़ गुरुजी के जल प्रसाद की ब्लेसिंग्स है, जल प्रसाद की लीला है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और संगत जी अभी मैं ये दीपावली के कुछ दिन पहले का आपको सत्संग सुनाती हूँ। तो दीपावली से 1 हफ़्ते पहले का सत्संग है। तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी दिवाली आ रही है, तो आप मुझे ना मोर के रूप में दर्शन दो। तो संगत जी हमारे यहाँ राजस्थान में ना बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी वग़ैरह बहुत उड़ती है। तो यहाँ पे अधिकतर संगत जी बकरी वग़ैरह ज़्यादा हम लोग पालते हैं और मोर वग़ैरह तो मतलब दूर-दूर तक कहीं नज़र नहीं आते हैं। बकरी वग़ैरह हम लोग बहुत ज़्यादा पालते हैं। तो मैं दिवाली की शॉपिंग के लिए संगत जी जा रही थी अपनी मदर के साथ। तो संगत जी मैं गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मुझे आप मोर के रूप में दर्शन दे दो। मैंने बहुत सुना है संगतों के मुँह से कि आप मोर के रूप में दर्शन देते हो। हालाँकि मैं संगत जी मैं 2022 में ही गुरुजी के दरबार बड़े मंदिर होकर आई हूँ। अब तो ख़ैर गुरुजी की कृपा से मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को मानती है। उस टाइम तो संगत जी कोई भी नहीं मानता था। तो मैं दिवाली की शॉपिंग करने जा रही थी, तो संगत जी जिस दुकान से हम लोग माला वग़ैरह खरीद रहे थे, उनके पीछे ही संगत जी एक बहुत बड़ा-सा मतलब खाली मैदान था और संगत जी मेरी मदर की नज़र जैसे ही उस पे पड़ी, संगत जी मोर के ऊपर, तो वो एकदम से मुझे मोर दिखाती हैं। तो संगत जी वो मोर जो था ना नाच रहा था। तो मैं देख के एकदम से बोली कि ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। तो मैं अपनी मदर को कहती हूँ मैं सुबह से मम्मी यही कह रही थी कि मुझे गुरुजी आप मोर के रूप में ब्लेसिंग्स देना। तो आज गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में ब्लेसिंग्स दी है। तो संगत जी मैंने वहाँ पे गुरुजी का बहुत शुकराना किया और फिर उसके बाद संगत जी जैसे ही हम घर आए, तो घर आके मैंने फ़ोन खोला तो फ़ोन पे मैसेज था कि तुझे मोर के रूप में दर्शन चाहिए थे, मैंने कुड़िए तेनू मोर के रूप विच दर्शन दिए। तो संगत जी ये छोटी-छोटी ब्लेसिंग्स, ये छोटी-छोटी खुशी जो गुरुजी ने मेरी पूरी करी और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ, बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और मेरी फैमिली गुरुजी से इस तरीके से जुड़ी। संगत जी मेरे जो भाई का दोस्त था, वो गुरुजी को मानता था। तो मेरे भाई के दोस्त ने गुरुजी के बारे में मेरे भाई को बताए, तो मेरे भाई ने संगत जी एकदम से उसको बताया कि मेरी जो सिस्टर है वो भी गुरुजी को मानती है बट हम नहीं मानते। तो जब उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें
बताई। तो नेक्स्ट डे संगत जी मेरी आदत थी कि सुबह मैं घर में मंत्र जाप ज़रूर चला के रखती थी। तो संगत जी जब मैंने वो मंत्र जाप चला रखा था तो मेरे भाई ने भी वो मंत्र जाप बोलना शुरू किया। तो मेरा भाई एकदम से बोलता है कि प्रियांश मुझे गुरुजी के बारे में बता रहा था। तो संगत जी जब उसको पता चला गुरुजी के बारे में और जब उसने मुझसे बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में पूछी, जब मैंने उसको बताई, तो संगत जी उस दिन से फिर उसने निर्णय लिया कि मैं भी गुरुजी को मानूँगा। गुरुजी का मंत्र जाप उसने करना शुरू किया और संगत जी वो पूरी फैमिली को लेके गुरुजी के बड़े मंदिर गया। बड़ा भाई नहीं जा सकता था क्योंकि वो पैरालाइज़ था, जैसे मैंने बताया। तो संगत जी जब गुरुजी के दरबार हम लोग गए तो वहाँ बड़ा अच्छा-सा लगा और संगत जी जल प्रसाद की बोतल भी मैं अपने भाई के लिए लाई जो मुझसे बड़ा है। तो उसको जल प्रसाद भी दिया। तो संगत जी इस तरीके से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स हम लोगों को दी है। संगत जी बता नहीं सकती कि गुरुजी ने कैसे हम लोगों की मौज करवाई है। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। जितना शुकराना करूँ संगत जी उतना कम है। बस मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही आप अपने चरणों से लगाए रखना। संगत जी मेरी मदर भी अब मेरे साथ गुरुजी के सत्संग अटेंड करती है। हम लोग गुरुजी के सत्संग में जाते हैं और संगत जी गुरुजी के सत्संग हम फ़ोन पे भी सुनते हैं और हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, बड़ी हिम्मत मिलती है संगत जी। और अभी हमें संगत जी अमृत वेले के बारे में नहीं पता है, तो बस हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि हमें अमृत वेला भी बख्शो। और संगत जी हमारे यहाँ पे जो है ना झांझनी माई की पूजा की जाती है। तो वैसे तो सभी देवी देवता अलग हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में झांझनी माई को ज़्यादा माना जाता है। तो हम जिस चीज़ को भी गुरुजी से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना वो नहीं जुड़ पाता। एटलीस्ट हमें फिर ये लगता है कि शायद गुरुजी का कॉल नहीं है इन लोगों के लिए, गुरुजी का बुलावा नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि गुरुजी से वही जुड़ता है जिस पे गुरुजी की कृपा होती है। तो गुरुजी ने बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान किया है। हर कोई गुरुजी से नहीं जुड़ता, बट मैं तो ये है कि गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी फैमिली को तो जोड़ा, उन्हें तो अपने अंग संग लगाया। तो मैं उस चीज़ के लिए तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और बस यही प्रे करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ऐसे ही आप लगाए रखना, हम सभी को जोड़े रखना और ऐसे ही अपने सत्संग के माध्यम से ब्लेस कराते रहना। संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द संगत जी मेरा भाई, हम लोगों ने एक घर का बयाना भी दिया हुआ है और उसे भी बहुत जल्दी खरीद लेंगे। और गुरुजी ने संगत जी शायद हो सका तो अगली दिवाली हम लोग अपने घर में मनाएं। और गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स हमें आ रही है और ऐसी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। मेरे भाई ने मकान का बयाना तो दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए मेरे भाई ने समय लिया हुआ है। तो शायद अगली दिवाली हमारी अपने घर में मने, यानी कि गुरुजी के घर में मने। और बस यही अरदास है गुरुजी से, यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी बस अगली दिवाली तक आप हमें अपने घर में लेके चले जाना, क्योंकि संगत जी पापा के जाने के बाद काफ़ी भाई ने स्ट्रगल किया है, तो हम सब मिलके चाहते हैं कि भाई भी अब अपनी आराम से ज़िंदगी काटे संगत जी, क्योंकि हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कल को देखो उसकी शादी हो जाए, वो भी अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जी पाए। तो सभी कुछ है संगत जी, बाकी तो हमारे सोचने या ना सोचने से कुछ नहीं होता। गुरुजी करेंगे जो करने वाले हैं, उनको पता है क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं। हमारे सोचने से, करने से कुछ नहीं होता है। बस मैं तो यही अरदास करूँगी गुरुजी से, और कि गुरुजी बस सबकी दिवाली अच्छी रहे, सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। बस संगत जी यही छोटा-सा सत्संग था जो मैंने शेयर किया, और उन आंटी का भी बहुत-बहुत शुकराना मैं करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ उनके लिए भी कि गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करना, उनको भी ब्लेसिंग्स देना, जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हैं। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।